करंट, ठीक है, क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यानी आई को मेजर करते हैं। और अगर कोई पूछे कि वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं तो क्या बोलोगे? वोल्टेज। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज मेजर करते हैं। ओके, तो दोनों का आपने याद रखना है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, उससे हमें ये पता चलता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, ठीक है। क्या पता लगाएंगे उससे? इन सर्किट करंट इज प्रेजेंट और नोट। जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर ना यूं होता है कि इस तरीके से ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे ना जीरो होता है, यूं कहेंगे कि जीरो पे सुई है, इसका मतलब क्या है? कोई करंट नहीं है, ठीक है। जीरो पे अगर सुई है तो इसका मतलब है उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। इधर वाली साइड है तो मतलब करंट की डायरेक्शन इधर है, इधर वाली साइड डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन इसके अंदर होता है। अभी ये सुई है ना, वो इधर उधर घूमती है, तो उससे ये पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो तीनों का आपने याद रखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, डिजीज वाले के ऊपर, ठीक है। तो डिजीज वाले टॉपिक के अंदर, अच्छा कल लिया था क्या इन्होंने? ओम्स लॉ, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन वोल्टेज, करंट इंक्रीज विद इंक्रीज वोल्टेज। सी आएगा। सी आएगा, सी, कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, ठीक है। चलो डिजीज वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डिजीज देखो टू टाइप की होती है। डिजीज हैं वो कितने टाइप की हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती है कॉन्जेंटियल और एक होती है एक्वायर्ड। आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, कॉन्जेंटियल डिजीज, और एक आया हुआ है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेंटियल का मतलब क्या होता है? सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्जेंटियल डिजीज। कॉन्जेंटियल का मतलब होता है जो बाय बर्थ हो, ठीक है, जो क्या हो? बाय बर्थ, यानी जन्म से ही, जब बच्चा पैदा हुआ है उसी टाइम अगर उसको कोई डिजीज है तो उसे बोलेंगे हम कॉन्जेंटियल डिजीज। क्या बोलेंगे? कॉन्जेंटियल, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो हम बाद में लेते हैं, ठीक है, यानी जो क्या आए? आफ्टर बर्थ आए, ओके, जो क्या हो? आफ्टर बर्थ। अब इनके एक बार ना हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक बार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी कॉन्जेंटियल डिजीज है, ठीक है। कॉन्जेंटियल का मतलब क्या है? जो बाय बर्थ होती है, तो कौन सी है? अगर नहीं आ रही होती ना तो यहाँ पे लाइन लग जाती। तीन जने तो सुन रहे हैं। चलो, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है बच्चे? ना ना, ऐसे तो अपने एक्टिव है पूरे। नहीं आ रही होती ना, इतना वेट नहीं करते हो हमारे बच्चे, है ना? हाँ, वो हाथों हाथ बता देते हैं अभी मुंह हिल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। एक्वायर्ड डिजीज, हाँ, कॉन्जेंटियल के भी एग्जाम्पल लिखो। जो बाय बर्थ होती है, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ है उसके बाद में जो डिजीज होती है उन्हें आपका क्या बोलते हैं? कॉन्जेंटियल डिजीज। इसमें लिखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया में मैं ना बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें बताती जाती हूँ बस। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो हमें कट लग गया ना, क्लोटिंग नहीं होती, ओके, कट लग गया किसी भी तरीके से तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लीडिंग बंद नहीं होती, चाहे तुम पट्टी कर लो, कुछ कर लो, दबा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्लोट नहीं बनता, क्लोटिंग नहीं होती है, तो फिर बंदे की डेथ हो जाती है। हीमोफीलिया वाले सर्वाइव नहीं करते। देन इसके बाद में है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, लाल और हरे रंग के अंदर डिफरेंस नहीं पता चलता, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर किस किस कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता है, रेड एंड ग्रीन। यानी बंदे के सामने अगर, वैसे स्पेशली ये है, लेकिन यूं कहते हैं कि जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फादर को, उनकी पूरी फैमिली में ही है, सबको है कलर ब्लाइंडनेस ना, सबको है। तो वो बताती होती है कि ना ऐसा कुछ नहीं है मैम कि रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस पता नहीं चलता, एक्चुअली उनके ऊपर डिपेंड करता है। भी जैसे हमने ये बोला कि भी रेड लाइट उनको दिख जाती है, क्या वो ड्राइविंग कर लेते हैं? बिल्कुल बढ़िया ड्राइविंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हाँ बस कभी कभी ना कलर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कहती है हमारे ब्रश पड़े होते हैं ना, तो किसी का भी उठा के करने लग जाएंगे तो हमें मतलब उनको एग्जैक्ट कोई भी कलर नहीं पता चलता। रीजन क्या होता है कि देखो कलर्स देखने में हमें कौन हेल्प करती हैं, कौन सेल्स हमारी आई के अंदर होती हैं, कौन सेल्स वो देखने में हेल्प करती हैं। और कौन सेल हमारे अंदर होती है 3 टाइप की, ठीक है। कौन सेल हमारे अंदर कौन कौन सी होती है, 3 टाइप की होती है, रेड भी होती है, ग्रीन होती है और ब्लू होती है, ठीक है। 3 टाइप की हमारे अंदर कौन सेल्स होती हैं। ये तीनों आप लोगों को पता है प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। इन तीनों कलर से ही सारे कलर्स बनते हैं। तो इन कौन सेल्स के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो मोस्टली यूं कहते हैं कि रेड और ग्रीन में ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि उनको किसी भी कलर में डिफरेंस नहीं पता चलता, ठीक है। कोई कलर है शेड्स भी आने लग गए ना, पता लग जाता है मे बी। कैसे? आजकल शेड्स वगैरह, स्पेक्स वगैरह ऐसे आने लग गए, पता लग। आजकल ऐसे तो हो ही क्या होगा कि भाई वो वाले स्पेक्स लगा लो तो आपको कलर सही दिखने लग जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखो, अपन ने कौन से 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद में लिखो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, ठीक है। और इसके अंदर डिजीज आप लिखो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब क्या है, डिजीज हैं जो होती हैं बाय बर्थ। क्या होती हैं? बाय बर्थ। सिंड्रोम्स क्या होते हैं, याद रखना है, सिंड्रोम होते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी ये कोई एक बीमारी नहीं होती, इन तीनों के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये डाउन सिंड्रोम है, इसमें तो मेंटली अपसेट हो जाता है बच्चा। मेंटली अपसेट का मतलब ऐसे मोटी सी जीभ होएगी, लार गिरती रहती है, दिमाग काम नहीं करता है ना। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेल और फीमेल के अंदर, जैसे कुछ मेल हैं वो फीमेल्स की तरह लगते हैं, फीमेल हैं वो मेल की तरह लगती है, उनके दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, इस टाइप के फीचर्स। तो इनके अंदर कोई यूं नहीं होता कि ये एक बीमारी है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती हैं बहुत सारे, जिसके अंदर सिम्टम्स हो उसे आप सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो कॉन्जेंटल पता चल गए, जो क्या होंगे, बाई बर्थ होंगे। हाँ, मोस्टली ये सारे हेरिडिटरी होते हैं, मोस्टली ये सारे क्या होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, एक से दूसरे को होने वाले ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारा आ गया एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो एक से दूसरे को हो जाए, है ना। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब जो एक से दूसरे को नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, ठीक है। कांटेक्ट में आने से। अब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल लिख लेंगे। बिल्कुल सही है।
कम्युनिकेबल और क्या लिखेंगे, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में लिखो टाइफाइड, एड्स, कोल्ड, मलेरिया, कोरोना। ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में लिखो डायबिटीज, कैंसर, एलर्जी, थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारी हैं, डेंगू भी लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई 101% श्योर नहीं है, ठीक है, हो सकता भी है, नहीं भी, दोनों चीजें, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, देखना, छोटा ही बहुत आज। गुड मॉर्निंग। डायबिटीज, कैंसर, और क्या हम इसमें बोल सकते हैं, हार्ट डिजीजेस, कोई भी, जैसे थायराइड है, हार्ट के कोई भी डिसऑर्डर है ना, बीपी है, कुछ भी है, एलर्जी है, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब इन बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। सुना है टीबी के बारे में? टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस है। देखो इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ये किससे होता है, ठीक है। लिखो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। आप लोगों का मैंने ये क्वेश्चन भी देखा है कई बार, इस तरीके से आ जाता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है या इनमें से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है ना, ठीक है। तो आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि टीबी है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। दूसरी डिजीज लिखो, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मलेरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, तो क्या बोलोगे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे मिलता है, इन saliva of female anopheles मॉस्किटो। आप लोगों को ये पता है कि जितने भी मच्छर हमें काटते हैं वो सारे क्या होते हैं, फीमेल्स होते हैं, पता है। मेल मॉस्किटो कभी भी कट नहीं करते, क्योंकि मेल मॉस्किटोज क्या करते हैं, फलों का रस पीते, वो फूलों का जूस पीते हैं, ठीक है। मेल मॉस्किटोज फूलों का जूस पीते हैं और फीमेल मॉस्किटो को अपने अंडों की ग्रोथ के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। उसके अंडे तभी ग्रो करते हैं जब उसको ह्यूमन का ब्लड मिलेगा, इसीलिए वो ह्यूमन के ब्लड को सक करती है। तो जितने भी मच्छर काटते हैं वो हमेशा फीमेल्स काटती हैं, मेल कभी भी ह्यूमन को नहीं खाता, ठीक है। फीमेल्स जूस
खून पीती है ना। आगे इसके अंदर लिखो, अगर हमें इसको कंट्रोल करना है तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? गैम्बूशिया फिश। ठीक है, कहते हैं कि मान लो अगर हमारे आसपास कोई वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी के अंदर हमें ये लगता है कि हाँ यहाँ पे मच्छर पैदा हो गए होंगे, तो वहां पे कौन सी मछली हमें पालनी चाहिए? गैम्बूशिया फिश है, वो क्या करती है? मच्छरों के लार्वे को खा जाती है। ठीक है, और या फिर क्या करें हम, उस पानी के अंदर मिट्टी का तेल डाल दो, जिसकी वजह से सारे अंडे हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो गैम्बूशिया फिश क्या करती है? ईट द गैम्बूशिया फिश ईट लार्वा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको खा जाती है गैम्बूशिया फिश। नेक्स्ट डिजीज है इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जिसे आपा क्या बोलते हैं? फ्लू। सुना है फ्लू सबने? इन्फ्लुएंजा, जिसे अपा फ्लू भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्लू किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है? मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। वायरस से होने वाली बीमारी है और वायरस का नाम क्या है? इन मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से होता है फ्लू। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया किससे होता है? ई कोलाई। डायरिया के अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है? मतलब वॉमिट, लूज मोशन, है ना। ठीक है, डायरिया उसे बोलते हैं। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई, या फिर हम क्या बोलते हैं? इसर्चिया कोलाई। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, कोई बता सकता है? इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि ई कोलाई है वो कहाँ पे मिलता है? जहां पे गंदगी होती है। तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? वेस्ट बचता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या बचता है? वेस्ट बचता है। तो ये वेस्ट है ना, ये वेस्ट को खत्म करता है, यानी वेस्ट इसका खाना है। वेस्ट इसका क्या है? खाना है। तो हमारे लिए तो ये फायदेमंद है भी। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी वेस्ट होता है ना उसको ये खत्म कर देता है। ठीक है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करता रहता है भी। ज्यादातर वेस्ट तो हम क्या है, बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है तो उसको ये खत्म कर देता है। ओके, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट लिखो रेबीज। रेबीज का दूसरा नाम आप लोगों से पूछा जाता है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से इसके अंदर डर लगता है। ठीक है, और इस बीमारी के अंदर क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों के एग्जाम में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है? अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? डैमेज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा वो डैमेज हो जाता है इस डिजीज के अंदर। उसके बाद में है जॉन्डिस। जॉन्डिस के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि जॉन्डिस किस ऑर्गन की बीमारी है? जॉन्डिस किस ऑर्गन की बीमारी है? लीवर की बीमारी है। पीलिया बोलते हैं ना इसको। ठीक है, कौन सा ऑर्गन इसके अंदर? रेबीज किससे होता है? हाँ, ठीक है,
नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? देखना क्या कह रही है प्रिया। हाइड्रोफोबिया बेटा पानी से डर लगता है। रेबीज है ना, कुत्ते के काटने से होता है। जब क्या है कोई मतलब आप ये कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, हल्का कुत्ता अगर खा जाता है ना, तो उसकी स्लाइवा के अंदर इसके जर्म्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मसल्स खिंचती हैं। मसल खिंचती है ना, तो अगर मतलब खा पी तो कुछ सकता ही नहीं, यहाँ तक कि उसके सामने अगर पानी आ जाता है ना, तो उससे भी वो डरता है कि भी अगर वो पिएगा तो उसके पेन होता है। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे उसके दर्द होता है, मसल्स खिंचती हैं, जिसकी वजह से कहते हैं भी इसमें पानी से भी डर लगता है। बंदा पानी भी नहीं पी सकता, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। पानी से डर के बंदा भागने लग जाता है, मिरर भी नहीं देख सकता है। मैम जैसे वायरस है वो तो फैलता रहता है ना, मैम बैक्टीरिया भी कम्युनिकेबल बन जाता है कि नॉन कम्युनिकेबल? दोनों टाइम पे है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जैसे मान लो अब किसी को डायरिया है, ठीक है, वहां पे बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया साफ सफाई नहीं की है आपने, उसके बर्तन यूज कर लिए हैं, उसका टावल यूज किया, तो किसी को भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कि नॉन कम्युनिकेबल होएगा। ठीक है प्रिया, समझ आ गया? हाइड्रोफोबिया तो बहुत खतरनाक है भाई, इसमें तो बंदे की डेथ ही होती है, फिक्स है। हमारे मेरे तो आंखों के सामने ये हुआ है। हमारे पड़ोस में एक लड़का था, उसको छोटे होते को कुत्ते ने काटा था। कम से कम 10 साल बाद पता नहीं कहां से उसके अंदर ये चीज एक्टिवेट होगी। उस टाइम तो हम लोग इतने डर गए थे ना भी। हाँ इंजेक्शन भी होते हैं, लेकिन उसको 10 years पहले किसी डॉग ने बाइट किया होगा और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया, कोई सीरियस नहीं लिया, और 10 साल बाद वो अचानक एक्टिवेट होगी वो चीज, और फिर वो तो बस पागल ही हो गया था, फिर उसकी डेथ होगी, मतलब विद इन 3 और 4 hours। इतना ज्यादा खतरनाक है ये बीमारी। तो फिर तो हमारे सारे गली वाले ना सब डर गए थे, सब अपने बच्चों को ले लेके, मेरे मम्मी पापा भी, हमें भी ले लेके हॉस्पिटल चले गए। भाई हमारी गली के अंदर कुत्ता था उसने काटा था, है ना भाई, ऐसे वो है, तो भाई कोई इंजेक्शन लग सकते हैं, कोई इस तरीके से कुछ हो सकता है। सारे इतने ज्यादा डर गए थे ना उस टाइम, भी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमें डॉक्टर ने बताया, तब हम भी मम्मी पापा के साथ थे, भी वो कहते कि ऐसा होता है कि अगर आपको किसी डॉग ने कभी काटा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके सिम्टम्स ये शो हुए कि भाई हाँ वो हल्का हुआ है, भी उस पर नजर रखो, वो 2-3 दिन बाद मर जाता है तो वो हल्का हुआ है, अदरवाइज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी डॉग की स्लाइवा के अंदर इसका जर्म हो सकता है। नॉर्मली अपने घरों में भी अपन रखते हैं ना, तो रेबीज के उनके इंजेक्शन लगते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना, जो भी डॉग रखते हैं उनके रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, लगवाने चाहिए, अगर नहीं लगते हैं तो। क्या हो गया, क्या कह रही है? रखा हुआ है डॉगी? नहीं हमने भी रखे हुए थे, लेकिन उनके हर 2 months के बाद है ना रेबीज का इंजेक्शन लगवाते थे हम। अब तो काफी लोग ना ऐसे हो गए जागरूक, पहले ये चीजें नहीं पता होती थी, पहले तो बहुत, हाँ पहले तो ऐसे ही पकड़ लिया कि कोई अच्छा लगा उसको पाल लिया, है ना, ठीक है। आजकल तो बहुत लोग इस तरीके से काफी जागरूक हो गए हैं भी, हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। खतरनाक खतरनाक पिटबुल रखेंगे सही है, देखिए आपकी देख के डर लग जाता है। चलो आगे देखो, टाइफाइड लिख लिया हमने, देखना जरा। नहीं लिखा। टाइफाइड, टाइफाइड के अंदर क्या होता है, ये जो डिजीज है ये किससे होती है, लिखो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इसके बाद में देखो एड्स, एड्स किससे होता है?
एड्स होता है HIV। इसके टेस्ट का नाम आपसे पूछ सकते हैं, क्या होता है? एलाइसा। इसके टेस्ट का नाम बताना जरा। विडाल टेस्ट, ठीक है। टाइफाइड के टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट और एड्स के टेस्ट का नाम होता है एलाइसा। विश्व वर्ल्ड एड्स कब मनाते हैं डे? 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। क्या हो गया? हमें भी बता दो, हम भी हंस लें भैया। डे मनाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई खुशी वाला दिन है ना भाई? लोगों को एजुकेट भी तो करना होता है कि नहीं? आपा तो यही सोचते हैं ना भी खुशी वाला दिन है वो ही होएगा। कॉलरा किससे होता है? विब्रियो सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। PEM की फुल फॉर्म बताओ जरा। PEM की फुल फॉर्म आई हुई है क्वेश्चन, ये तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये आया हुआ है आप लोगों के क्वेश्चन। PEM की फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये किसकी कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया। ठीक है। PEM की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंडर आती हैं 2 डिजीज, क्वाशीर और कोर और मरासमस। ठीक है। PEM के अंडर आती हैं 2 डिजीज, क्वाशीर और कोर। बड़ी इसकी स्पेलिंग अजीब सी थी। हाँ क्या कह रहे हो? मरासमस। क्वाशीर और कोर और मरासमस, ये तो होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की क्या है? डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है सुनो, यानी कि क्वाशीर और कोर का मतलब है कि बच्चे को रोटी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन उसको क्या है दालें वगैरह, मतलब प्रोटीन नहीं मिल रहा। उसको क्या नहीं मिल रहा? प्रोटीन नहीं मिल रहा। और इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही डेफिशिएंसी होगी। ना तो दालें दुलें मिल रही है, ना ही रोटी मिल रही है। प्रोटीन और एनर्जी दोनों का ही माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन की कमी। नेक्स्ट है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां। ये तो मोस्टली वैसे आप लोगों को आनी चाहिए, मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे बताओगे। विटामिन डेफिशिएंसी, हाँ भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी है, यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये भी आंखों की ही है, ठीक है, दोनों ही आंखों से रिलेटेड है। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया। एक बार सीधा क्वेश्चन आया था कि जीरोप्थेल्मिया किस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है, तो आप क्या बोलोगे? आईज। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स।
नेक्स्ट लिखिए विटामिन के, क्या लिखोगे? ब्लड क्लोटिंग एब्सेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के एग्जाम में कि कौन से विटामिन की कमी से ब्लड क्लोट नहीं हो पाता? विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन B1, बेरी बेरी। विटामिन B5, पेलेग्रा। पेलेग्रा किस ऑर्गन की होती है? टीथ में। टीथ में से ना ब्लीडिंग होती रहती है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया, और आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो गॉइटर। ठीक है, आयरन की कमी है तो एनीमिया, और आयोडीन की कमी है तो क्या होगा? गॉइटर। अब एनिमल्स की एक डिजीज है एंथ्रेक्स। ठीक है, एनिमल्स में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स। ये क्वेश्चन आया हो। हाँ बोलो। सारा आप लोगों ने कल लर्न करना है। कल इसी का रखते हैं टेस्ट, डिजीज वाले का। आ जाओगे सुबह सुबह तो बाकी तो सारे जेंट्स हैं, ये कह रहे हैं ना कि छुट्टी होगी। आप सच पढ़ाने वाले जेंट्स हैं, पढ़ने वाली तो लेडीज हैं। हाँ, उतना करने की जरूरत नहीं है। अनमैरिड ही है वो, उधर वाले बैचेस में होंगे ना। हाँ, काफी होंगे। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं पीछे। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? क्या कह रहे हैं? वो तो कोई बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कराएंगे ना तब करा देंगे, अभी बीमारियां पढ़ लो। ठीक है। एंथ्रेक्स क्या है? एनिमल्स को होने वाली बीमारी है। किसको होती है? एनिमल्स को होने वाली बीमारी है। और इसमें हम क्या लिखते हैं? कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट लिखो, WHO कब ऑर्गेनाइज हुआ था? WHO क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में, इन 1948 में हुई थी। नेक्स्ट लिखो यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म, यूनिसेफ की फुल फॉर्म लिखो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में। 1946 में। ठीक है।
एक और डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या है, कहां पे होता है ये, स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर कहां पे होता है, स्टमक में। कौन से बैक्टीरिया से होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर सार्स, बस 5 मिनट। सार्स, सार्स की फुल फॉर्म लिखो, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी ना कोरोना वायरस की तरह ही था। ये भी किससे फैलता है, कोरोना वायरस से, ठीक है। ये भी किससे फैलता है, कोरोना वायरस से ही फैलता है। इसके बाद में देखो वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज ना अलग अलग लिख लो, भी तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है। अभी इनमें से कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरियल, और इधर हम लिख रहे हैं वायरस, बस ये लास्ट है, ठीक है। बैक्टीरियल वैसे तो हमने बहुत सारी की हैं, जिसमें अपन ने की है ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना, डिप्थीरिया, टीबी, मैं सारी लिख देती हूँ, ओके। जो बच जाएंगी वो तुमने कर भी रखी है। कॉलरा, लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होती है, कुष्ठ रोग, सुना है, वो होते हैं ना कोड़ी, उनको बोलते हैं लेप्रोसी। टिटनस, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया। टिटनस, टाइफाइड, प्लेग। प्लेग किससे होता है, प्लेग किससे फैलता है, उससे, चूहों से। नेक्स्ट है वायरल डिजीज, इसमें है मम्प्स। मम्प्स क्या होती है, बता सकते हो, मम्प्स, ये ना पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, जिसे आप पंजाबी में क्या बोलते हैं, कनेडू, ठीक है, क्या बोलते हैं, कनेडू। मम्स है। मिजैल्स, ये क्या होता है, खसरा। रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। बस इनमें सीधा आपसे क्वेश्चन ये आएगा, इनमें से कौन सी वायरस से होने वाली बीमारी है या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन के नेम लिख लो बेटा। फैट सॉल्युबल विटामिन, मैं सिर्फ फैट सॉल्युबल लिखवा देती हूँ, बाकी सारे बचे हुए क्या है, वाटर सॉल्युबल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल लिख लो, विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, ठीक, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 क्या हैं, फैट सॉल्युबल हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ऑल क्या है, अदर वाटर सॉल्युबल है,
बस आप फैट सॉल्यूबल याद रख लो, बाकी अगर ऑप्शन मिलता है तो वो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। फैट सॉल्यूबल ही है फिर दोनों, ठीक है। फिर बोथ आएगा, बोथ ऑफ दीज, या फिर क्वेश्चन गलत होएगा, फिर किसी ने लगानी थी। हाँ, ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डिजीज वाला कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, करना बेटा करना। प्रदीप का एग्जाम कब है?